और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर से आ रही खबर के साथ, जहां ग्वालियर में मानसून मेहरबान है। जी हां, मानसून सीजन के 42 दिन गुजर चुके हैं और अब तक जहां बता दें आपको 21 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है और रात में जहां काफी तेज बारिश भी हुई। अब तक जहां 473.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और रात में काफी तेज बारिश भी हुई है। इसके कारण जहां कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी भी भर गया है, सीवर उफान पर आ गए हैं और ऐसे में एक बार फिर से ग्वालियर शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। ग्वालियर के सबसे पॉश इलाके में शुमार आनंद नगर के ए ब्लॉक में सड़कों में जहां जल भराव हो गया है और इतना ही नहीं, सार्वजनिक पार्कों में भी लगभग 4 फीट तक पानी भर गया है। तो देखिए, तेज बारिश ग्वालियर शहर में देखने को मिल रही है और इसी के चलते सड़कों पर भी जल भराव हो गया है। लोग काफी परेशान होते भी नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में इस बार मानसून मेहरबान है और ये मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत भी साबित हो रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहर के आनंद नगर इलाके का ए ब्लॉक है, लेकिन तस्वीरें देखिए कि जल जमाव से किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इससे लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये स्थिति तो काफ़ी गंभीर है। आप काफ़ी गंभीर है, काफ़ी दिन से परेशान होते हैं, निकलने में दिक्कत होती है, गाड़ियाँ इसमें गिर जाती हैं, बच्चे भी उसमें परेशान होते हैं निकलने में। तो क्या जल जमाव, ये ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं है? बेहतर नहीं है, बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। सभी परेशान हैं। सभी परेशान। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, देख पा रहे हैं आपके मोहल्ले में तो बड़ी बुरी स्थिति है। अभी बारिश थमी हुई है, तब ये हाल है। अगर बारिश होगी तो क्या स्थिति बनती है? जब तक ये सीवेज साफ नहीं होंगे, सीवर लाइन साफ नहीं होगी, ऐसी जल भराव रहेगा। ऊपर से क्या गंदगी इतनी हो रही है, मच्छर बहुत ज़्यादा, मतलब बीमारी की जड़ है सीधी सीधी जी। और इसके बारे में अगर विचार नहीं करेंगे तो ये कहो तो ये डेंगू और उसका मलेरिया का जो है ना, ये पूरा पूरा क्षेत्र बन जाएगा आनंद नगर। महिलाएं, बच्चे, कितनी दिक्कत होती है उनको निकलने? बहुत स्कूल जाने आने में कितनी परेशानियां हो रही हैं। है आम जनता यहाँ पे कैसे निकल रही है, कॉलोनी वाले रह नहीं पा रहे हैं, बदबू आ रही है, गंदे नाली का पानी, सीवर का पानी बह रहा है जी। है? मैं एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये आनंद नगर ए ब्लॉक का सार्वजनिक पार्क है। आप तस्वीरें देखिए, पार्क की क्या हालत है। बारिश के कारण यहाँ पर जल भराव हो गया है, करीबन 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो बैठने की चेयर है उसकी स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये स्थिति अकेले इस इलाके की नहीं है, ग्वालियर शहर की जितनी भी निचली बस्तियाँ हैं वहाँ कमोवेश यही स्थिति है। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। एक महिला जो है मंदिर जा रही हैं, लेकिन सीवर के पानी में से होकर मजबूरी में उन्हें गुजरना पड़ रहा है। ये हालात अपने आप में ग्वालियर शहर की स्थिति बयां कर रहे हैं। तमाम सारी स्थितियाँ जो हैं वो ये दर्शा रही हैं कि ग्वालियर में ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से चौपट हो चुका है। आप देखिए, एक महिला निकल रही है सामने से, उसे अपने बच्चे को लेकर कहीं जाना था, लेकिन बड़ी मुसीबत में होकर वो यहाँ से पानी से बचते बचाते हुए जैसे तैसे अपने बच्चे को गोद में रखकर गुजर रही है। सामने भाई एक गाड़ी आते हुए दिख रही है, वो भी इसी गंदे पानी में से होकर गुजरेगी। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सीधे तौर पर ग्वालियर में अगर बात करें तो बारिश के मौसम में नगर निगम के जो तमाम दावे हैं उनकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर। छतरपुर से खबर, जहां हाई अलर्ट पर जहां टरपेट और रनगवा बांध है। बता दें आपको कि बांध अंतर्गत गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है और जहां जल स्तर नीचे होने तक ऊंचे स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। रनगवा गांव खाली भी करवाया जा रहा है। कई जगहों से पानी में फंसे हुए हैं 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया और लगातार बारिश हो रही है तो हालात भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, पानी उफान पर है, नदी नाले तालाब सभी लबालब भरे हुए हैं और इसी के चलते हाई अलर्ट पर जो टरपेट और रनगुवा बांध है वो नजर आ रहा है। इसी के चलते प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है, सतर्कता बरतने को लेकर लगातार कहा जा रहा है। कई जगहों पर जहां पानी तेज होने के चलते 50 से ज्यादा ग्रामीण फंस गए थे, उनका रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। देखिए, मानसून शुरू हो चुका है और इसके चलते हर जगह पर जल भराव हो रहा है।
अत्यधिक बरसात हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा और जिला प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा निरंतर राहत बचाव कार्य जारी रहे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बचाव कार्य किए गए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। आगे के लिए भी सभी छतरपुर वासियों से यही अनुरोध है कि जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें, किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति में ना आए। कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति आपदा की स्थिति में फंसता है तो जिला स्तर के कंट्रोल रूम में संपर्क करें। जिला प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है और कोई भी समस्या आएगी तो उसका तत्काल निराकरण करेंगे। ग्वालियर में बारिश के कारण अब लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। एक तरफ जहां सड़कों पर बारिश और सीवर का पानी बह रहा है, तो वहीं पानी अब लोगों के घरों में घुसकर उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। ग्वालियर के आनंद नगर ए ब्लॉक में कई घर ऐसे हैं जहां पर उनके घरों में बारिश और सीवर का पानी घुस गया है। उन्होंने इसकी शिकायत ग्वालियर नगर निगम में अधिकारियों से की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, लोग काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। घर के बाहर बने पार्क एरिया में ये गंदा पानी, काला पानी देखिए किस तरह से जमा हुआ है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान अब तक नहीं हुआ है। हर घर का यही हाल है। जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में जमा हो रहा है। बदबूदार पानी, ये काला पानी, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ग्वालियर में बारिश के कारण सड़कों पर तो सीवर का पानी भरा ही है, लेकिन ये पानी अब लोगों के घरों में भी घुस रहा है। ये आनंद नगर का ए ब्लॉक है और मैं एक भटनागर साहब की फैमिली के बीच पहुंच रहा हूं। आप तस्वीरें देखिए, उनके घर के भीतर की हैं, जहां पर बारिश का जो पानी है और सीवर का पानी है वो उनके घर में पहुंच चुका है। काफ़ी परेशान है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों को इस मसले पर सूचित भी किया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पानी किस चीज़ का भरा है? ये बाहर का पानी है, चैम्बर का पानी निकल रहा है, वो सीवर का पानी पूरा घर में आ रहा है अंदर, और बरसात का पानी भी, ये सब मिला के पूरा अंदर भर रहा है वो। और बाहर तो रोड पे आपने देख ही लिया है किस तरह से भर रहा है रोड का। पूरी खराब स्थिति है, बिल्कुल बेकार। अभी तो रात में तो ये ऊपर तक था, थोड़ा सा नीचे उतर गया है अभी। बाकी ये ऐसा ही हो गया, पूरा गार्डन खराब हो गया। पूरा गार्डन खराब हो गया। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अपने आप में स्थिति बयां कर रहे हैं। यहाँ घर की कुछ महिलाएं भी हैं जो इस भयानक स्थिति का रोजाना सामना कर रही हैं, क्योंकि ग्वालियर में लगातार तेज बारिश हो रही है और घर में रोज पानी घुस रहा है। ये अकेले इनके घर की स्थिति नहीं है, आसपास के कई घर इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। मैम, आप बहुत दिक्कत में है, दिख रहा है। बहुत परेशानी में, दिन भर 6-6 घंटे लगा के अपने गार्डन को मेहनत कर रही हूँ। अब आप देख लीजिए, ये है मतलब बारिश आने का हम कोई सुख ही नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे घर में तो सीवर का पानी है। और किसी से भी आप बोलते रहे, सालों हो गए, मतलब हम लोग 95 में यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ एक सालों से जो परेशानी हुई है, कोई नहीं सुनवाई, कोई है ही नहीं सुनने वाला। और ये देखकर आप सोचिए, सुबह आंख खोलेंगे बारिश देखने के लिए, पहले अपना गंदा पानी देखेंगे। ये रोज आपके साथ? ये डेली है, मतलब हम बारिश का एंजॉय ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें तो वो काला पानी देखना है जो हमारे घर के अंदर आ रहा है, बदबूदार सीवर। बदबूदार। कोई सुनवाई नहीं है, किसी को कुछ दिखता नहीं है। आसपास रहने वाले घर लोग भी परेशान हो गए। अब क्या करें? मेरा एक सवाल है, स्मार्ट सिटी ग्वालियर है और नगर निगम ने कहा है कि हम बेहतर ड्रेनेज सिस्टम देंगे, सीवर दुरुस्त हो जाएंगे, तो कभी आपने सूचित किया उनको? कई बार शिकायतें, बहुत बार यहाँ पर कई बार धरने तक हो चुके हैं लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर तो हमारे यहाँ ये तक पानी में था। आप सोचिए, मुझे कट्टे लगा के अपने घर में वो पानी बंद करना पड़ रहा था, कि मतलब रेता लगा के मैंने बंद किया था। आज इस बार फिर वही हाल है। अभी लगातार अगर 8 दिन बारिश हो जाए तो हम फिर से वही कर रहे होंगे। यहाँ तक पानी होता है, मतलब ये बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति, बिल्कुल। तो आपने ये लोगों की परेशानी सुनी कि किस तरह से ग्वालियर शहर के कुछ हिस्सों में जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर जो बारिश है वो मुसीबत बन रही है। बारिश के कारण सीवर उफान पर आते हैं और सीवर का जो पानी है वो अब लोगों के घर में घुसकर उन्हें परेशान किए हुए है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर। मैहर से खबर, मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और जहां देवजी मंदिर मार्ग भी बंद हो चुका है। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए, तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
सभी नदी नाले उफान पर देखे जा रहे हैं और जहां देवजी मंदिर मार्ग भी बंद हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह पर जहां जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आवागमन में भी जहां लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। घरों के बाहर इस तरह से पानी जमा हुआ है। सड़कें नदी तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। देखिए, ये तस्वीर भी तेज बहाव जहां यहां देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, कॉलोनी के अंदर भी पानी जमा हुआ है। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर मैयर की आप देख रहे हैं। जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। छतरपुर के ईशानगर पचेर घाट स्थित जहां धसा नदी में देर रात एक तेज रफ्तार पिकअप के डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। यह हादसा लगातार बारिश के कारण पुल पर तेज बहाव वाले पानी और अंधेरे की वजह से हुआ, जहां सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। देखिए, अंधेरा था और पानी का बहाव भी बहुत तेज था। इसी के चलते बड़ा हादसा हुआ, जहां एक की मौत हो गई और जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, मामला छतरपुर से आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार पिकअप जो नदी में डूब गई और इसी के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। ग्वालियर से मामला, जहां हरसी डैम लबालब हो चुका है। बेस्ट वेयर पर 1 फीट 2 इंच पानी गिर गया है और इसके चलते हरसी डैम के कमांड क्षेत्र में 25.4 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई है। आसपास के 2 दर्जन गांव में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर लगातार अलर्ट बढ़ता जा रहा है। सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है, निचले इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने को लेकर, सुरक्षित जगह पर जाने को लेकर अपील की जा रही है। देखिए, 2 दर्जन जो आसपास के गांव हैं वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश तेज हो रही है और इसके चलते हरसी डैम पूरी तरह से पानी से भर चुका है। निवाड़ी जिले में लगातार बारिश हो रही है और जहां बारिश से ज्योरा नाला उफान पर देखा जा रहा है। जान जोखिम में डालकर जहां लोग वाहन निकाल रहे हैं और बारिश के चलते टीकमगढ़ झांसी मार्ग बंद हो चुका है। तेज बारिश हो रही है और ज्योरा नाला उफान पर देखा जा रहा है। देखिए, जहां जान जोखिम में डालकर लोग वाहन निकाल रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से तेज बहाव पानी का देखा जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योरा नाला जो उफान पर है, लबालब हो चुका है और जहां ये लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं और सड़क पर तेज बहाव भी पानी का देखा जा रहा है। देखिए, वाहन भी निकलता हुआ ऐसे नजर आ रहा है। प्रशासन की कोई भी व्यवस्था यहां पर नहीं है। जिस तरह से तेज बारिश के चलते ज्योरा नाला उफान पर है और रोड तक भी ये पानी आ चुका है। जो रास्ता है, जो सड़क है, वो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश ने मैयर क्षेत्र में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर निगम के प्रमुख मार्गों और मोहल्लों में भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। खासकर मां शारदा देवी मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में भारी कठिनाई हो रही है। प्रशासन ने कई संवेदनशील इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। देखिए, कई सड़कें जो बंद हो चुकी हैं, लोग काफी परेशान होते भी नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मार्ग जिनसे संपर्क टूट चुका है, कई गांवों का हाल बेहाल नजर आ रहे हैं।
तेज बारिश के चलते देखिए ये बहाव भी काफी तेज है बारिश के लेकर, जिस तरह से जल भराव हो रहा है। मां शारदा मंदिर मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। मैहर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। देखा जाए तो मैहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति है और नदी नाले उफान में है और देवी जी मार्ग भी पूरी तरह बाधित है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बारिश का असर है वो भी यहाँ भी देखने को मिल रहा है और रीवा, शहडोल और सीधी को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग कहलाता है और जो पूरी तरह से 12 घंटा से ज्यादा का समय हो गया और ये बंद है और जिला प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पे है और यहाँ पे जो है पुलिस की व्यवस्थाएं भी नहीं दिख रही हैं और ना किसी को प्रतिबंधित किया जा रहा है। हालांकि राजस्व अमला भी मौके पे मौजूद है लेकिन पुलिस विभाग पूरी तरह नदारद है। ऐसे में जो जलभराव की स्थिति है, जगह जगह जिला प्रशासन की जो टीम है, कई टीमें रवाना हुई है और स्थिति का जायजा ले रही है। लोगों को घर से बाहर सुरक्षित निकालने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। ऐसे में देखा जाए तो मौसम विभाग ने भी पूरे प्रदेश में अलर्ट पे रखा है और जो आफत की बारिश है वो आसमान से टपक रही है और लोगों का जीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और जो नदी नाले हैं वो उफान में है और जगह जगह जल भराव की जो स्थिति है वो निर्मित है। ऐसे में देखा जाए तो जो स्थानीय प्रशासन है वो मौके का निरीक्षण कर रहा है और जिला प्रशासन के निर्देश में और मौके का निरीक्षण करने हमारे साथ यहाँ मुख्य मार्ग पे तहसीलदार मौजूद है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर किस तरह की जो स्थिति है यहाँ पे निर्मित हुई है उससे निपटने के लिए क्या जिला प्रशासन की जो टीम है क्या काम कर रही है। इसमें माननीय कलेक्टर महोदया के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिन ग्रामों में जलभराव का स्तर बढ़ रहा है उसमें आप लगातार निरीक्षण करें एवं अपने जो निचला अमला है उसको वहां पर भेजें और यदि किसी प्रकार की अनियमित घटना घटती है तो तत्काल अवगत कराएं और उसके पूर्व में सारी व्यवस्थाएं कराएं। जैसे कि जलभराव यदि कहीं होता है, रफ्ते में होता है तो उससे प्रतिबंधित करें व्यक्तियों को ताकि वो क्रॉस ना कर पाए और वहां पर हमारे द्वारा जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनको भी लगाया गया है, जैसे कि चौकीदार हो गया उनको लगाया गया है एवं अन्य विभाग के द्वारा भी यहाँ पर कर्मचारी उपलब्ध है ताकि कोई भी व्यक्ति क्रॉस ना करे और किसी प्रकार से अनहोनी न हो। सर एक मुख्य मार्ग पे हम तैनात हैं और यहाँ देखा जाए तो कई जिलों को जोड़ता है। इसके लिए श्रद्धालुओं को और आवागमन जो वाहन उनके लिए किसी प्रकार की समस्या न हो उसके लिए क्या प्रशासन तैयारी कर रहा है। अभी ये पूर्व की भांति है, पूर्व में भी ऐसा हुआ था। अभी इसकी व्यवस्था सेकेंडरी नहीं है। पिछली बार भी यहाँ पर छोटे छोटे नाव की व्यवस्था की गई थी, इस बार कोशिश करेंगे कि नाव की व्यवस्था करा जाए। जिस गांव में जलभराव की स्थिति है कैसे प्रशासन कर रहा है। पूरे जो भी शासन के निर्देश हैं उसी निर्देशों के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो तहसीलदार है वो मौके का निरीक्षण करने भी पहुंचे हुए हैं और जो कई विभाग के कर्मचारी हैं वो दोनों तरफ तैनात किए गए हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो नाला पार न करे, नहीं कोई भी अनहोनी हो सकती है। और पुलिस की जो बात करें तो पुलिस मौके से अभी भी नदारद है। मैहर से अविनाश पांडे, BSTV। श्योपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाली उफान पर हैं और जहां खिरखिरी गांव के पास बना रपटा डूब गया है, जिससे कराहल का बड़ौदा और राजस्थान से सीधा संपर्क कट गया है। रपटे के दोनों ओर जहां वाहन फंसे हुए हैं, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, जिसमें प्रशासन की टीम मौके पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए लापरवाही वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद नहीं है और ये जो रपटा है ये टूट भी चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। जिस तरह से देखा जाए तो तेज पानी का बहाव यहां देखने को मिल रहा है। मामला श्योपुर से बता रहे हैं। यूं ही नहीं कहा जाता कि अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी। वाकई यहाँ लोग भी अजब गजब हैं। जहां निवाड़ी में बेटी के लिए एक पिता बाहुबली बन गए और बेटी की स्कूटी कंधे पर उठाकर पुल पार करवा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से इस लड़की की स्कूटी उसके पिता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी के लिए एक पिता बाहुबली बन जाता है और ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ये जो रास्ता जहां पर तेज बहाव पानी का देखने को मिल रहा है और इसी के चलते एक पिता बेटी की स्कूटी कंधे पर उठाकर रास्ता पार करवाता है। छतरपुर से खबर। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बांध टूट गया। बारिश के चलते जहां परड़िया बांध टूट चुका है। बता दें आपको कि बांध टूटने से गांव में पानी भी भरने लगा है और जहां रोड के बीचों बीच ग्रामीण भी फंस गए। मौके पर पुलिस बल पहुंचा और जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, बांध टूट गया और इसी के चलते गांव में भी पानी जमा होने लगा है। तेज बारिश हो रही है, मामला छतरपुर से आपको बता रहे हैं, और इसी के चलते जो बांध बनाया गया था वो भी टूट चुका है। परडिया का बांध टूट चुका है। तेज बहाव यहां पानी का देखने को मिल रहा है और ये बांध टूटने से गांव के भीतर भी पानी जमा हो रहा है। पन्ना में जहां हो रही मूसलाधार बारिश से ऐतिहासिक किलकिली कुंड, बता दें आपको कि जहां किलकिला कुंड का नजारा और भी मनमोहक हो गया है। कुंड में पानी का स्तर बढ़ने से इसकी सुंदरता में चार चांद लग गए हैं और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश के बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती है। पूर्व में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए टीआई कोतवाली रोहित मिश्रा पुलिस बल के साथ स्वयं कुंड का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। देखिए, पन्ना से ये मामला बता रहे हैं। तेज बारिश हो रही है और ये नजारा बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। सभी हैं, लोगों से अपील है कहीं भी जलप्रपात और फाल के नज़दीक मत जाएं, दूर से उसका आनंद लें। नज़दीक जाने से पानी में बहुत तेज होना, कम होना, फिसलन भी हो गई है, इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। किलकिला नदी पर हम लोगों ने व्यवस्था लगाई हुई है, बैरिकेड और स्टॉपर और जो स्लोगन है वो भी लिखे हुए हैं और पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मतलब हर जगह बारिश है, पर यहाँ के जैसा मौसम कहीं नहीं है। कैसा लग रहा है यहाँ देख के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है और डरावना भी है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और दूर से इस दृश्य को देखना चाहिए। इतना पानी कितने साल बाद देख रहे हैं आप और कैसा लग रहा है? मैंने तो कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। बहुत सालों बाद पानी गिरा है पन्ना में और 24 घंटे से पानी रुका हुआ नहीं है। रीवा में पिछले 48 घंटे में हुई बारिश अब विकराल रूप लेने लगी है, जहां लगातार मूसलाधार बारिश से कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं और जहां नदी के आसपास कई जगहों पर बाढ़ के हालात भी बन गए हैं। वहीं प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी किया है। साथ ही बाढ़ जैसे हालात बनने पर नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है, जिससे जल स्तर गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, रीवा से पूरा मामला बता रहे हैं। जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, यही बारिश आफत बनती नजर आ रही है। में हम लोग रहते हैं सर, बहुत ज्यादा पानी है वहाँ, हम लोग डूब गए। हमारे यहाँ खाने तक के लिए नहीं बचा, पूरा हमारे घर का नुकसान हो चुका है। बताइए सरकार हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग इतना परेशानी झेलते हैं, हम ही लोग छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी देखिए आज पड़े हैं भूखे प्यासे। सब पूरा घर का एक दाना हम लोग का नहीं बचा, बिस्तर उस्तर जो भी सामान था सब चला गया है। खाने की कुछ भी सामान नहीं बचा हमारे घर में। चल के अंदर देख सकते हैं आप लोग। ये बिछिया पुल है और यहाँ पे पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो रात में पानी यहाँ पे नहीं था, तकरीबन 4 बजे, लेकिन ये 2 घंटे के अंदर इतनी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है और पानी बढ़ता ही जा रहा है, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस हिसाब से बारिश हुई है उस हिसाब से पानी कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे बेचारे ये है जप्पू भाई हमारे, वो सुबह रात से 2 बजे से सामान ढोना शुरू किया है, अभी तक सामान ढो रहे हैं। और ये सर कल रात में ऐसा हुआ है कि बारिश तो सुबह से हो रही थी, पर शाम तक धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते रात को 12 बजे तक जब इतना पानी हुआ, फिर हम लोग को मजबूरी में अपने घर का सामान वामान सब छोड़ के आना पड़ा, जिससे हम लोग के घर में काफ़ी नुकसान हो चुका है। और सरकार से बस हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को यहाँ से निकाल के कहीं अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए या फिर हमारे लिए आवास योजना का इंतजाम किया जाए, क्योंकि हम लोगों को इसका कोई लाभ मिल ही नहीं रहा। छतरपुर के खजुराहो अंडर ब्रिज पर पानी भरने से बस डूब गई और इसके चलते जहां बस में सवार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जिले में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। देखिए किस तरह से बस डूबती हुई नजर आ रही है। इसमें बैठे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। मामला छतरपुर से बता रहे हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ABS TV पर। नमस्कार।